कभी सोचा है शहर की सबसे आलीशान शादी हो रही हो, सब कुछ परफेक्ट हो और अचानक सन्नाटा छा जाए और ठीक उसी पल एक फटे कुर्ते वाला लड़का खड़ा हो और 10 करोड़ की शर्त लगा दे। ये कहानी उसी एक रात की है। ये आवाज थी शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन राघव सिंघानिया की। आवाज में गुस्सा कम और बेबसी कहीं ज्यादा थी। सोचिए, करोड़ों की चकाचौंध वाली उस रात में सिर्फ एक सिंगर के ना आने से उनकी पूरी इज्जत, सब कुछ दांव पर लग गया था। तो कहानी शुरू होती है उस रात से। रिजॉर्ट रोशनी में नहाया हुआ था, सोने की प्लेटें थीं, विदेशों से आए फूल थे, एक शानदार स्टेज था। सब कुछ एकदम परफेक्ट, सिवाय एक चीज के। वो बड़ा सा स्टेज बिल्कुल खाली था और मेहमानों के बीच कानाफूसी शुरू हो गई थी। क्या सिंघानिया का फंक्शन भी फेल हो सकता है? और उसी शोर और चमक दमक से भरे हॉल के एक कोने में एक 15 साल का लड़का चुपचाप बैठा था। आरव। फटे कपड़े, टूटी चप्पलें और आंखों में 2 दिन की भूख। वो इतना अदृश्य था कि उस पे किसी की नजर तक नहीं पड़ी। लेकिन किसे पता था कि वही उस रात की कहानी का हीरो बनने वाला था। तो अब कहानी में आता है एक ट्विस्ट। एक तरफ राघव सिंघानिया का गुस्सा और बेबसी बढ़ते जा रहे थे और तभी वो लड़का आरव भीड़ से निकल के धीरे धीरे आगे आया और उसने कुछ ऐसा कहा जिस पर किसी को यकीन ही नहीं हुआ। जरा उस पल को इमेजिन कीजिए। एक तरफ अरबपति राघव सिंघानिया और दूसरी तरफ एक झुग्गी में रहने वाला लड़का जो गाने की पेशकश कर रहा है। पूरे हॉल में, जिसे कहते हैं ना पिन ड्रॉप साइलेंस, बिल्कुल वैसा ही सन्नाटा छा गया। हर कोई बस उस लड़के को घूर रहा था। राघव हंसा, लेकिन ये वो मजाक वाली हंसी नहीं थी, ये अपमान वाली हंसी थी। उसके शब्द आरव पर नहीं, सीधे सीधे उसकी गरीबी पर तंज थे। ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, ये अमीर और गरीब के बीच की एक बहुत मोटी दीवार को दिखा रहा था। और बस यही वो पल था जिसने सब कुछ बदल दिया। आरव का जवाब एक सवाल नहीं, एक सीधी चुनौती थी। उसकी आंखों में डर की जगह एक गजब का आत्मविश्वास था। और इसी एक सवाल ने पूरी बाजी पलट कर रख दी। और फिर आरव स्टेज पर चढ़ा, अकेला, सहमा हुआ, और सामने थीं सैकड़ों अमीर आंखें जो उसे ऊपर से नीचे तक तौल रही थीं। ये सिर्फ एक गाना नहीं था, ये उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान था। जैसे ही आरव ने पहला सुर लगाया ना, उसकी आवाज में कोई बनावट नहीं थी, सिर्फ एक कच्चा सच्चा दर्द था। ऐसा लगा जैसे किसी ने शोर भरे कमरे की खिड़की खोल दी हो और ताज़ी हवा का एक झोंका अंदर आ गया हो। सब कुछ, हर कोई एकदम थम सा गया। भीड़ में बैठे एक पुराने संगीतकार ने धीरे से कहा, ये सीखा हुआ नहीं, ये भुगता हुआ है। और ये बात 100% सच थी। आरव गा नहीं रहा था, वो तो अपनी जिंदगी की कहानी सुना रहा था। उसकी आवाज में वो दर्द था जो दुनिया का कोई भी संगीत स्कूल नहीं सिखा सकता। और उस आवाज का जादू देखिए। जो लोग कुछ पल पहले उसका मजाक उड़ा रहे थे, अब उनकी आंखों में आंसू थे। जो फोन रिकॉर्डिंग के लिए उठे थे, वो नीचे आ चुके थे। अब हॉल में जो खामोशी थी, वो राघव सिंघानिया की इज्जत के डर से नहीं, बल्कि उस लड़के की आवाज के सम्मान में थी। गाना खत्म हुआ, तालियां गूंजी। लेकिन अब बारी थी उस 10 करोड़ की शर्त की। राघव सिंघानिया स्टेज की तरफ बढ़े और हॉल में एक बार फिर सांसें रोक देने वाली खामोशी छा गई। सवाल बस एक था, क्या वो अपना वादा निभाएंगे? 10 करोड़, ये एक ऐसी रकम थी जिसके बारे में आरव ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। राघव ने ये शर्त गुस्से में लगाई थी, ये सच है, लेकिन अब वो भी जानते थे कि इस आवाज के आगे 10 करोड़ कुछ भी नहीं है। इस आवाज की कोई कीमत लगाई ही नहीं जा सकती। उस वक्त राघव के दिमाग में एक तूफान चल रहा था। एक तरफ उसका वादा था और दूसरी तरफ एक गहरी शर्मिंदगी। उसे एहसास हुआ कि जिस लड़के ने उसकी इज्जत बचाई, उसे इनाम में पैसे देकर वो उसे छोटा नहीं कर सकता। उसे समझ आ गया था कि सिर्फ पैसे देना काफी नहीं होगा। और इसीलिए राघव ने एक बिल्कुल नया फैसला लिया। उन्होंने 10 करोड़ दिए, लेकिन एक इनाम के तौर पर नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी के तौर पर। उन्होंने आरव के लिए एक ट्रस्ट बनाया ताकि वो पैसा उसकी पढ़ाई और संगीत की ट्रेनिंग पर खर्च हो। उन्होंने आरव को पैसे नहीं दिए, बल्कि एक बेहतर भविष्य का रास्ता दिया। ज्यादातर लोगों को लगा कि कहानी यहीं खत्म हो गई, हीरो को इनाम मिल गया, हैप्पी एंडिंग। लेकिन राघव ने कहा, नहीं,
कहानी तो अब शुरू हुई है, क्योंकि वो एक रात की परफॉर्मेंस अंत नहीं थी, बल्कि एक नए और कहीं ज्यादा मुश्किल सफर की शुरुआत थी। हाँ, आरव की जिंदगी रातों रात बदल जरूर गई, पर आसान बिल्कुल नहीं हुई। म्यूजिक एकेडमी में उसे ताने सुनने पड़े कि वो झुग्गी से आया है। स्टूडियो में उसे रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। हर कदम पर उसे ये साबित करना था कि वो सिर्फ एक तुक्का नहीं था, बल्कि असली टैलेंट था। एक दिन स्टूडियो में बार बार फेल होने के बाद जब वो पूरी तरह टूट चुका था, तब उसके मेंटर शेखर ने उसे एक सलाह दी, जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने कहा, भीड़ के लिए मत गा, अपने लिए गा। और उसी दिन आरव ने शोहरत के लिए नहीं, बल्कि अपनी आत्मा के लिए गाना सीखा। कहानी अब ठीक 1 साल आगे जाती है और वापस उसी जगह, उसी मोड़ पर आ जाती है जहां से सब कुछ शुरू हुआ था। आरव, जो अब एक सफल गायक है, उसी हॉल में लौटता है। इस बार उसके कपड़े फटे हुए नहीं थे और आंखों में डर की जगह एक आत्मविश्वास की चमक थी। लेकिन वो यहाँ अपनी कामयाबी का जश्न मनाने नहीं आया था, बल्कि किसी और की जिंदगी बदलने आया था। और अब आता है कहानी का सबसे खूबसूरत पल। गाना खत्म होने पर जब तालियां बजीं, तो आरव ने सिर झुकाकर शुक्रिया नहीं कहा। वो सीधा किचन स्टाफ के पास काम कर रहे बच्चों के पास गया और माइक उनकी तरफ बढ़ा दिया, ठीक उसी तरह जैसे 1 साल पहले किसी ने उसे एक मौका दिया था। तो ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या ज्यादा बड़ा है, हुनर या फिर उस हुनर को दुनिया के सामने लाने वाला एक मौका? और क्या हम भी कभी किसी की जिंदगी में वो एक मौका बन सकते हैं? सोचिएगा।